नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पहले तो निफ्टी के बारे में, निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज एक शानदार ब्रेकआउट देखा है हम सभी ने। इनफैक्ट ब्रेकआउट तो नहीं कहूंगा, तेजी कहूंगा। ब्रेकआउट में अभी थोड़ा सा समय है, मे बी पॉसिबिलिटीज है कल आ जाए। देन ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। FIDIs के डेटा को आप सभी के साथ डिटेल में डिकोड करेंगे। RBI की पॉलिसी है आपकी 4 दिसंबर से स्टार्ट और 6 दिसंबर को आउटकम आ जाएगा, तो वो हमें क्लोजली वॉच करनी है। ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हमने Q2 खराब नहीं, बहुत खराब देखा है। अभी Q3 स्टार्ट में कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है उसका डेटा कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है। स्टार्ट तो अक्टूबर मंथ में ही हो गया था, अभी नवंबर मंथ का डेटा आ रहा है। तो कैसा रहा है ऑटो सेल्स का आंकड़ा वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स की बात करें तो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कलेक्शन में रहेंगे। मॉयल, KPI ग्रीन, बजाज फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। पहले निफ्टी से शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। 24,276 24,350 का लेवल है जिसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। 24,276 डे हाई पे क्लोजिंग, बहुत अच्छी बात है। आप ऊपर जा रहे हो, आप बढ़िया जा रहे हो और मेरे को लगता है पॉजिटिव ब्रेकआउट की उम्मीदें करनी चाहिए हमें कल। जैसे ही 24,350 का लेवल ब्रेक होता है 24,500 तक की जगह खुलेगी, लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखना है क्योंकि लास्ट वीक या लास्ट सीरीज में हमने देखा कि करीब 4 बार हम कंटिन्यू 24,350 से ही शार्प डिक्लाइन दिखाते हैं। क्या इस बार पार होगा? उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं। रीजन, आप बार बार किसी चीज को गेट को खटखटाते हो तो एक बार खुल जाता है, तो बार बार निफ्टी 24,350 को खटखटा रहा है, मे बी इस बार खुल जाएगा ऊपर। प्लस आप देखो तो नीचे पुट राइटिंग कंटिन्यू है, तो बेस से हम लोग ऊपर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट बेस ऊपर आ रहे हैं, पूरा का पूरा हमने सेटअप तैयार किया है। तो 2-3 अच्छे ट्रिगर्स दिख रहे हैं जो ऊपर खींच दें। अब आता हूं लेवल्स पे। 24,350 जैसे ही क्रॉस होगा, ऐसा तो नहीं कि 51 हुआ तो सीधे भाग गया है ना, वो तो होगा नहीं, लेकिन उम्मीदें बढ़ जाएंगी। 24,350 के ऊपर टिकने लगे अगर हम 15-20 मिनट, 24,375 मान लीजिए थोड़ा और, तो 100 पॉइंट का गैप और बनेगा ऊपर। 24,500 तक हम लोग जा सकते हैं। ये मार्केट मेरे को दिखता है आपके लिए इस वीक थर्सडे तक। 24,500 के ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, जो नहीं दिखता है क्योंकि इन केस थर्सडे के ट्रेडिंग सेशंस तक हम 24,550 के ऊपर निकले, नोट माई वर्ड 24,800 आ जाएगा इसी हफ्ते। बट जिसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये आपके दिमाग में मैंने इसलिए फिट किया कि इन केस ये होता है तो ऐसा हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर जाएगी फिर। अदरवाइज आप कहां जा सकते हो? आप 24,350 के बाद 24,500 फिर एक डिप मार सकते हो और वहीं घूम सकते हो। ये आपके लिए खेल बन सकता है। वहीं नीचे में पुट राइटिंग हो रही है। इन केस थर्सडे के आसपास आप 24,200 के नीचे चले गए तो फिर आपके लिए 24,000 भी खुल जाएगा। ठीक है जी, एक्सपायरी से रिलेटेड उम्मीदें मेरी ये है 24,350 पार करके 500 तक हम लोग जा सकते हैं इस थर्सडे। अब आता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल में अच्छा दिख रहा है दोस्तों सब कुछ। अमेरिका, आई थिंक अमेरिका ओपन ही नहीं हुआ अभी। 7:50 अभी 8 बजे ओपन होगा अमेरिका, मेरे को जहाँ तक है। उनकी टाइमिंग एक तो सर्दियों में बदलती रहती है टाइम टू टाइम, तो अभी अमेरिका ओपन ही नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं अमेरिका के बारे में यहाँ पे आपके साथ कुछ डिस्कस ही नहीं कर पाऊंगा। अगर अमेरिका में कुछ भारी भरकम वॉलेटिलिटी होती है या कुछ बड़े मूव्स आते हैं, देन डेफिनेटली हम एक वीडियो और शूट करेंगे आपके साथ जो लेट नाइट आएगी। बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ मैं कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल में यूरोप देख लेते हैं। यूरोप की बात करें तो फिटसी आपके लिए 30 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। डेक्स में 1.25% की तेजी है, बढ़िया। कैक आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एशिया पैसिफिक निकाई 1% भागा है, शंघाई 1% भागा है, हैंगसेंग में 0.1% की तेजी थी। कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव था। अमेरिका को लाइव तो नहीं देख सकते बट डाउ फ्यूचर्स की बात जरूर कर सकते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, कैसे ट्रेड कर रहे हैं एक बार, सो दैट हमें थोड़े से इंडिकेशंस मिल जाएं डाउ फ्यूचर से। तो 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, नो इशू, ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं दिखती मुझे। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। RBI पॉलिसी दोस्तों 4 दिसंबर को शुरू होगी, 6 दिसंबर को खत्म होगी। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी क्या कमेंट्री करते हैं वो देखना सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रेट कट को लेकर तो पूरा बाजार ही श्योर है कि कुछ नहीं आने वाला, लेकिन घटती GDP आगे को लेकर क्या गाइडेंस देते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि घटती GDP डिमांड कर रही है रेट कट की। आप कर नहीं सकते हो क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है। तो इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, वो कैसे कंट्रोल में करेंगे, कैसे देख रहे हैं वो समझना होगा, और GDP को लेकर क्या कहते हैं वो समझना होगा। ये 2 चीजें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रेट कट की उम्मीद आई थिंक फरवरी में हम लोग लगा के चल रहे हैं अभी, उसको लेकर भी क्या कोई कमेंट्री आती है वो भी देखना सुनना इंपॉर्टेंट होगा। ऑटो सेल्स नंबर दोस्तों, ये डेटा मेरे लिहाज से जितना आपने Q2 खराब दिखा है Q3 नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ कंपनियों के अच्छे नंबर्स थे, कुछ के खराब थे।
अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें तो मेजोरिटी खराब थी, तो क्वार्टर 3 आपके लिए इंटरेस्टिंग और अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑटो सेल्स नंबर्स मिले जुले टू पॉजिटिव कहूंगा मैं, फुल्ली पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा क्योंकि खराब भी आए हैं, तो मिले जुले कहूंगा। अब आता हूं स्टॉक्स टू वॉच पे कल के लिए। सबसे पहले है मॉइल, अपडेट देखिए क्या शानदार दिया कंपनी ने। कंपनी कहते हुए दिखी है रिकॉर्ड एवर इन्होंने प्रोडक्शन का आंकड़ा पेश करा। आई थिंक मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनी रिकॉर्डेड प्रोडक्शन ऑफ 1,63,000 टन्स ऑफ मैग्नीज ओर इन नवंबर 2024। नवंबर मैग्नीज ओर सेल्स अप 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इन्होंने अच्छी खासी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन काउंट करी है, 32% ऊपर है जो साल दर साल, तो पॉजिटिव है। आगे केपीआई ग्रीन को लेकर खबर है, कंपनी सिक्योर्स लैंडमार्क ऑर्डर फॉर सेटिंग अप ऑफ 300 मेगावाट AC, 405 मेगावाट DC ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी O&M सर्विसेज फ्रॉम कोल इंडिया। कोल इंडिया से केपीआई ग्रीन को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक भी एक्शन में रह सकता है केपीआई ग्रीन। आगे है आपके लिए थर्ड स्टॉक दोस्तों बजाज फाइनेंस। इन्होंने को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स रोक दिए हैं। को ब्रांड यानी कि जैसे बजाज फाइनेंस है, अभी किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के साथ उन्होंने टाई अप, जैसे पेट्रोल पंप के साथ कर लिया BPCL के साथ, तो उससे आपको पेट्रोल पे छूट मिलने लगती है, एडिशनल ऑफर, तो वो को ब्रांड हो जाते हैं। तो इन्होंने रोका है। खबर ये भी है बजाज फिनसर्व कह रहा है कि को ब्रांडेड कार्ड जो है पार्टनरशिप DBS बैंक के साथ थे, उन्होंने वहीं रोक दिया गया है। तो ये अपडेट है दोनों स्टॉक्स, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करते हैं इस पे। बजाज फाइनेंस हो गया। वोडाफोन आइडिया काफी अच्छी खबर है दोस्तों इनके यूजर्स के लिए जो वोडाफोन आइडिया की सिम यूज करते हैं। लाइक मैं एयरटेल करता हूं जैसे कि, तो अभी क्या है हमारे पास अगर एयरटेल पे कोई स्पैम कॉल कर रहा है या फिर कोई रैंडम नंबर कॉल कर रहा है प्रमोशनल, तो उस पे लिखा आता है प्रमोशनल है या स्पैम है, सो दैट अब मैं कट कर सकता हूं। वरना क्या होता था, रैंडम नंबर से भी, नॉर्मल नंबर से भी ये प्रमोशन कॉल आती थी, मुझे पिक करनी पड़ती थी क्योंकि किसी बंदे की कॉल ना हो, तो अब मुझे पता चल जाता है। तो वोडाफोन आइडिया ने भी अभी ये लॉन्च कर दिया है AI बेस्ड स्पैम मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मीन्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन सा स्पैम है और कौन सा ओरिजिनल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टॉक है और लास्ट है सोलार इंडस्ट्रीज दोस्तों। इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये 2040 करोड़ का है। ये डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे और अगले 4 साल में ये सप्लाई करते हुए दिखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको कल एक्शन में दिखेंगी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।